क्योंकि 25% से ज़्यादा है, तो 26% का ओपन ऑफर आएगा जो 800 करोड़ के आसपास होगा। तो टोटल जो साइज है इस एक्विजिशन की वो करीबन 1800 करोड़ के आसपास की है। और ये जो डील है यूनिकैम के लिए 14% प्रीमियम पे है, क्योंकि उनके कल के मौजूदा भाव से अगर कैलकुलेट करेंगे तो 440 पर शेयर पे इस डील को किया गया है। अब इस निवेश के बाद टोटल 59% स्टेक हो जाएगा इप्का का यूनिकैम ऐप। स्टॉक पे इतना बड़ा इम्पैक्ट इसलिए क्योंकि यूनिकैम का बिजनेस 80% एक्सपोर्ट से आता है, जिसमें से 60% यूएस कारोबार है, जबकि इप्का का अगर कारोबार देखेंगे तो पूरा डोमेस्टिक ड्रिवन बिजनेस है यहाँ पर। और जो एक्विजिशन हुआ है वो 2.5 टाइम्स सेल्स पर किया गया है। यूनिकैम की अगर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी उठा के देखें तो पिछले साल भी 1200 करोड़ के रेवेन्यूज थे और इस साल भी एक्सपेक्टेड यही है कि 1200 करोड़ के आसपास के रेवेन्यूज होंगे। तो ग्रोथ यहाँ पर फिलहाल टॉप लाइन पे तो नहीं है। एबिटा मार्जिन की बात करें तो FY22 में 9% के मार्जिन थे सिर्फ यूनिकैम के, और 9 महीने के मार्जिन देखे तो वो तो लॉस में था, तो आपको नेगेटिव एबिटा 9 महीने का रिपोर्ट किया था यूनिकैम ने। इसके अलावा अगर जो बेनिफिट इप्का को मिलता है उसके चलते यूएस में 20% का एक्सपेक्टेशन है कि आय तो जुड़ेगी यूएस से, जो यूनिकैम का बिजनेस आएगा इप्का के फाइनेंशियल्स में, लेकिन जो डोमेस्टिक जो हाई मार्जिन बिजनेस है इप्का का वो कम हो जाएगा। वो 45% से कम होके 37% हो जाएगा, जो सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है इस एक्विजिशन से रिलेटेड। इनफैक्ट जो कैश देखेंगे इप्का की बुक्स में जब हाफ ईयरली अनाउंसमेंट हुए थे रिजल्ट्स के, तब 580 करोड़ के आसपास का था और ये डील 1800 करोड़ के आसपास की। अगर इस डील को पूरा करना है तो कैश और डेट दोनों लेना पड़ेगा। डेट बढ़ जाएगा तो वो 1 टाइम्स हो जाएगा नेट डेट टू इक्विटी, तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है। तो डोमेस्टिक प्रेजेंस होने के बाद यूएस में एक कंपनी को बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि इप्का का यूनिकैम का यूएस में मार्केट है, लेकिन नेगेटिव ये है कि इसमें जो सिनर्जीज निकल के आ रही है वो इतनी पॉजिटिव नहीं है। इनफैक्ट आज कॉन्फ्रेंस कॉल है तो और डेटा सामने आएगा उसके बाद। तो ये है, मतलब आपको सुनकर तो मुझे ऐसा लग रहा है आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगा इस एक्विजिशन में? नहीं सर। कट भी डीप आ गया सर, 760 के नीचे गया था, तो यही वजह है एक्चुअली नेगेटिव ज्यादा है। नेगेटिव ज्यादा है ना, ऐसा लग रहा है कि इसका बड़े डेस्परेशन में ये एक्विजिशन कर रहा है। मतलब किसी न किसी तरह आपको ग्रोथ दिखानी है, और ग्रोथ दिखाने के लिए चाहे डेट लेकर एक्विजिशन करना पड़े, चाहे थोड़ा महंगा करना पड़े, चाहे उस मार्केट के बिजनेस को एक्वायर करना पड़े जहां पर ग्रोथ कम है, नहीं है, इन सारी चीजों के बाद मतलब जस्टिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल है कि आप क्यों ऐसा एक्विजिशन कर रहे हैं। करेक्ट सर, करेक्ट। और तीसरी चीज ये भी है कि इप्का की उस मार्केट में, उस बिजनेस में एक्सपर्टाइज नहीं है। पहले वो ग्लोबल मार्केट्स में जा भी चुके हैं, लेकिन उतना मजा आया नहीं इनको। अब आई डोंट नो, यूनिकैम के जरिए वो करना चाहते हैं, तो लेट्स सी क्या होता है। बट मार्केट का क्लियर कट मैंडेट है कि मजा नहीं आया, न मजा इनको आया, न यूनिकैम के शेयर होल्डर्स को आया। 440 का एक्विजिशन प्राइस है, लेकिन आप देखिए स्टॉक मुश्किल से 1% ऊपर है, बढ़ा ही नहीं। तो हमारी कैलकुलेशन थी कि 400 के ऊपर का दाम बनता नहीं है, उसके ऊपर होता है आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। आया भी हाई 395 थी। यस, सो वो भी क्लियर कट है कि यूनिकैम को इससे बढ़िया वैल्यूएशन मिल नहीं सकते थे। करेक्ट सर। सो फुली वैल्यूड है स्टॉक। अब तो खाली ये कि आर्बिट्राज के हिसाब से कोई खरीदे और वो टेंडर करे, वो वाली बात, वो लंबी प्रोसेस है जो ब्याज का कैलकुलेशन करके करना है।